राम जी। आज हम बात करेंगे कि ये राम नाम जो सिर्फ 2.5 अक्षर का शब्द है, राम नाम। राम, इस राम नाम के जपने से, राम नाम के श्रवण करने से भयंकर पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। इस राम नाम में इतनी अपार शक्ति है, इतनी अथाह शक्ति है कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हमारी सोच से भी बाहर, मतलब जितना हम सोच सकते हैं ना, उससे भी कहीं गुना ज़्यादा इस राम शब्द में ताकत है, शक्ति है। अद्भुत है ये राम नाम। लेकिन पता उसी को है और बता भी वही सकता है जिसने इस राम नाम को जपा है और जिसने इसका श्रवण किया है। अगर आप शुरुआत में जप भी नहीं सकते तो श्रवण करो। श्रवण करने से धीरे धीरे भगवान मनुष्य के मन को बदल देता है, उसके चित्त को बदल देगा, उसके हृदय को बदल देगा और फिर वो जपना भी अपने आप ही शुरुआत कर देगा, जपने की भी। और जब आप उस नाम को जपने लगेंगे तो कितना भी भयंकर पाप किया हो इंसान ने, राम नाम के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप इस तरह से जलकर खाक हो जाता है जैसे सूखे ईंधन को लकड़ी सेकंड में भस्म कर देती है। राम के जप के प्रभाव से सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, पलक ऊपर नीचे की ना इतनी देर लगती है राम को। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। भगवान श्री राम ने बड़े बड़े पापियों को भव से पार उतारा है, तो फिर छोटे मोटे पापों की तो गिनती ही क्या है। भगवान के नाम से बड़े बड़े पापी तर गए। भगवान ने स्वयं कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम। जिसने इस राम को जप लिया, बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो गया इस राम नाम जपने से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस प्रकार इस नाम के जपने से एक गणिका नाम की वेश्या थी, वो भी इसको जप के नाम को और भव से पार उतर गई और उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। देखो, एक गणिका थी और वो वेश्या थी। अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि वेश्या का क्या काम होता है। वो व्यभिचारिणी थी और वो बुरे कर्मों में ही लिप्त रहती थी। उसे भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं था। कभी उसने राम के बारे में, राम नाम के बारे में या किसी भक्त के बारे में सुना नहीं था। वो भक्ति से कोसों कोसों दूर थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो राम की भक्ति करेगी या राम नाम का जप करेगी या उसका कभी सुनने में भी आएगा उसको राम नाम। लेकिन वो कहते हैं कि जब उस परमपिता परमेश्वर भगवान राम की कृपा होती है तो उसकी कृपा से तो गूंगे भी बोलने लग जाते हैं और लंगड़े भी चलने लग जाते हैं। तो एक दिन हुआ है ऐसे कि बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और एक जंगल था पास में गांव के, वहाँ पे एक साधु रहते थे और उस साधु के पास एक तोता था। तो जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो साधु की कुटिया टपकने लगी, तो साधु बेचारा कांपने लगा और साथ ही साधु खुद तो कांप ही रहा था, लेकिन उसके साथ ही उस साधु से तोते का कांपना नहीं देखा गया, क्योंकि ठंड के मारे तोते का भी बुरा हाल हो गया था। तो साधु ने सोचा क्यों ना जब तक बारिश ना रुके गांव में जाके आसरा लिया जाए। तो वो साधु अपना थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह होते साधु पे, क्या होता बेचारों पे, लेके और चल पड़ा अपने तोते के पिंजरे को। तो वो गया गांव की तरफ। गांव की तरफ चलते चलते जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि ज़्यादातर घरों में तो लाइट नहीं है, मतलब दीपक नहीं जल रहे, अंधेरा छाया हुआ है कि लोग ज़्यादातर सो गए। तो चलता रहा बेचारा पूरे गांव में, गलियों में घूमता रहा। घूमते घूमते उसने देखा कि एक घर में दीपक जल रहा है और उसका दरवाज़ा भी खुला था। तो वो उस घर में घुस गया। वो घर था गणिका नाम की वेश्या का। और वेश्या का क्या काम होता है, जब सब सो जाते हैं तो वो उस समय अपने मतलब घर के दरवाजे को खोल के रखती है, क्योंकि उसके वहाँ लोग आते हैं रात में। तो उसने सोचा साधु को देख के कि कोई ग्राहक आ गया, ऐसी बारिश में भी उसने सोचा
तेरे पास ग्राहक आया है और तेरे को रुपए मिलेंगे। लेकिन जैसे ही उसने कहा साधु से, गणिका ने, कि आइए मैं आपका इंतजार कर रही थी, आके बिछाए आपकी राह देख रही थी, तो साधु को बड़ी हैरानी हुई ये सब सुनकर। साधु ने कहा, बेटी, पुत्री, मैं पास के जंगल से आया हूँ और बहुत घनी बार इसके कारण मेरा ये तोता है और मैं दोनों परेशान हो गए, और आपके यहाँ जब तक बारिश ना रुके हम आश्रय लेना चाहते हैं। तो उसने, साधु जी ने उसको पुत्री कहा, बेटी कहा, ऐसे शब्द तो गणिका ने उससे पहले कभी सुने ही नहीं थे, क्योंकि उसके पास तो मतलब बेटी कहने वाला कोई आया ही नहीं था उससे पहले। उसके पास तो इस तरह के लोग आते थे जो सिर्फ उसको नहीं, उसके जिस्म से प्यार करते थे। तो गणिका का हृदय एक बार सोचने के लिए मजबूर हो गया। कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आई कि इन्होंने मुझे पुत्री कहा, मुझे बेटी कहा, तो उसका थोड़ा सा हृदय पिघल गया। तो उसने कहा, ठीक है महाराज, आप रुक सकते हैं और आप ये दूसरे कपड़े ले लो। उसने कपड़े दिए साधु को और उसने दूसरे कपड़े ग्रहण किए, क्योंकि उसके सारे कपड़े भीग गए थे, और उनको अग्नि वगैरह की व्यवस्था करवाई, वो ठंड से काँप रहे थे। और फिर उनके लिए खाना परोसा, साधु महात्मा ने खाना खाया। तो फिर कहा, बेटी, ये मेरा तोता है, ये राम नाम बोलता रहता है, राम 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 करता रहता है। तो गणिका उसकी आवाज़ को सुन के बहुत उसके मन में राम का नाम उसने सुना, तो उसके हृदय में जैसे एक तरह से परिवर्तन होता ना एक बार के सुनने से ही, ऐसा कुछ परिवर्तन आया। एक महापापिन थी जो गणिका, उसके हृदय में तोते ने 2-4 बार राम राम बोला, तो उसके हृदय में मतलब ऐसी तरंग सी दौड़ गई अंदर। तो गणिका सोचने पे मजबूर हो गई, ये सब उसके जब अंदर से परिवर्तित हृदय होने लगा। तो उसने कहा, जब वो अगले दिन महात्मा जी जाने लगे, तो गणिका ने कहा, महात्मा जी, आप मुझे अपना ये तोता दे जाओ या फिर आप भी यहीं रुक जाओ। तो महात्मा ने कहा, बेटी, मेरा तो रुकना यहाँ ठीक नहीं है, ना ही मैं रुक सकता हूँ। आप इसको, तोते को ले लो, पिंजरे को, तोते के को, और इसको आप बोलना, इसका गंगाराम नाम है, बोल गंगाराम राम राम राम। तू बोलेगी तो ये तेरे साथ राम राम बोलेगा। तो उसने, गणिका ने कहा, ठीक है महाराज, आप ये तोता दे जाओ मेरे को। वो तोता दे के चला गया। तो देखो, गणिका इतनी पापिन थी कि मतलब वो बुलवा तो तोते को रही थी, तोते से कहती थी, बोल गंगाराम राम राम राम। तोते को बुलवाती थी, लेकिन खुद भी तो वो मतलब बोल ही रही थी ना। तो धीरे 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 क्या होने लगे, उसके पाप कम होने लगे, और उसके घर पे कोई अब ग्राहक आना मतलब बंद हो गए, सब ग्राहक, क्योंकि उसका हृदय पूरी तरह से धीरे 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 राम नाम के प्रभाव से परिवर्तित होने लगा। इस नाम में इतनी शक्ति है कि एक पापिन के हृदय को बदल दिया। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि कितनी अथाह शक्ति है इस नाम में, और संग का भी कितना बड़ा असर होता है। देखो, ना साधु आता, ना तोते को लाता, ना गणिका के जीवन में ये बदलाव आता। तो देखो, एक रात का संग साधु का, सिर्फ एक रात का, इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों का संग अच्छा करता है, और बुरे लोगों के संग का असर, एक पल का भी अगर बुरे लोगों का संग का हमने असर कर लिया तो उसका भी हमारे जीवन पर कुछ ना कुछ ज़रूर प्रभाव पड़ता है। तो हम सबको कोशिश करनी है, आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों का संग करो, ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम के धुन को सुनो, राम नाम को सुनो, राम नाम को जपो। राम राम राम, राम से बड़ा कुछ नहीं है, राम से बड़ा राम का नाम ही भगवान ने स्वयं ही कहा है कि राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे दिन बीतते गए और गणिका रोज तोते को बोलती, बोल गंगाराम राम राम राम। दिन बीतते गए, बहुत समय बीत गया। अब गणिका को न खाने की सुध, न नहाने की सुध, न पीने की सुध, बस रात और दिन बोल गंगाराम राम राम राम, बोल गंगाराम राम राम राम, यही बात रटती रहती रात दिन, और तोता भी साथ बोलता रहता। तो भगवान राम उसकी इतनी बड़ी भक्ति को देखकर बड़े खुश हुए कि इतनी बड़ी पापिन ने
तेरे नाम के सहारे इतना बड़ा लक्ष्य पा लिया जिसको पाना आम आदमी के बस की पहुँच के बाहर होता है, और जिसे असंभव कार्य लगता है, सिर्फ उस नाम से उसे ये पता भी नहीं कि तू भक्ति कर रही है और उसकी भक्ति हो रही है, क्योंकि वो तो तोते को बुलवा रही थी और साथ में उसका उद्धार हो गया। तो भगवान ने सोचा अब इसकी मुक्ति का समय आ गया है। तो भगवान ने क्या किया, दूत को सांप का रूप धारण करके वहाँ पे भेज दिया। तो वहाँ पे तोता था पिंजरे में। पहले तो उस सांप ने तोते के डंक मारा, वो तोता अपने पास बुला लिया भगवान ने, क्योंकि वो भी राम की इतनी बड़ी भक्ति करता था, राम राम जपता था रात दिन। उसी के कारण गणिका का उद्धार हुआ। तो थोड़ी सी देर बाद गणिका ने बोला, बोल गंगा राम 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 राम। तो तोता तो बोला नहीं कुछ। तो गणिका ने सोचा कि गंगा राम को क्या हुआ, वो खड़ी होकर उसके हाथ लगा के देखती है। तो जैसे ही उसने हाथ पिंजरे में डाला तो सांप तो वहाँ बैठा था। सांप ने गणिका के भी डंक मार दिया। जैसे ही गणिका के डंक मारा, गणिका की शरीर ने प्राण त्याग दिए। प्राण त्याग दिए तो गणिका को मुक्ति मिल गई। जैसे ही उसे मुक्ति मिली, भगवान श्री राम के धाम से विमान आया, घंटे शंख बजे और उस विमान में उसको गणिका को ले जाया गया और वो सीधा श्री भगवान के धाम पहुंच गई और मुक्ति को प्राप्त हुई। तो ये थी भक्त गणिका की सच्ची कहानी है, ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है बनावटी। क्योंकि लोग कहते हैं जो मैं ये वीडियो डालती हूँ कि ये सिर्फ बातें कहानियों में अच्छी लगती है, ऐसा कमेंट आया है मेरे पास। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। इस राम नाम को या किसी भी भगवान के नाम को, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, चाहे कोई माता रानी को जपता है, चाहे कोई कृष्ण भगवान को, चाहे कोई हरे राम हरे कृष्ण जो मंत्र है वो इतना शक्तिशाली मंत्र है उसको जपता है, किसी भी मंत्र का जप करें आप श्रद्धा और विश्वास से। जिस इष्ट देव में आपकी श्रद्धा है और राम को करें, राम का जप करें तो राम का करें। हर मंत्र उतना ही फलदायक है, पूरी श्रद्धा और विश्वास से करो। देखो ना, आप गणिका को तो ये भी नहीं पता था कि वो राम का नाम जप कर रही है, तो भी उसे मुक्ति मिल गई। और फिर इसके अर्थ को और भाव को और श्रद्धा से जपेगा तो उसके तो कहने ही क्या है। इतना तो हर आदमी समझता है ना, आप में भी दिमाग है, आप भी जानते हो ना कि जब आपको श्रद्धा और विश्वास से उसको करोगे तो उसका फल और जल्दी मिलेगा। और फिर हमारे छोटे मोटे जो पाप हमने कभी गलती से कर दिया, वो तो पाप ऐसे भस्म हो जाते हैं। तो आप किसी भी, अगर आपसे कभी जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो भगवान के सिवा कोई रास्ता है नहीं जो आपको बचा लेगा इस दुनिया में। तो भगवान की शरण में जाएं, भगवान का नाम जपें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।